नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। मैं गोपाल नारायण सिंघानिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानेंगे कि इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन कब से होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में दाखिला के लिए जून अंतिम सप्ताह में जारी होगा शेड्यूल। तो ये तो था आपका जून अंतिम सप्ताह। तो मान के चलिए कि जो भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका 12th का मार्कशीट हो, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, फिर आपका रेसिडेंशियल प्रूफ हो, जितने तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे आप क्या करेंगे, आप अरेंज करके रख लीजिए। जुलाई आपका आने वाली है, तो आपका एडमिशन जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अगर लेना चाहते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे उसको लेकर के एक अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तब पहले यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय में नए सत्र में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये आप जान चुके हैं। लेकिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, जो कि आपका यहाँ मगध यूनिवर्सिटी पहले था, लेकिन अब चेंज होकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया है, तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है। फिर आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीपीयू के मीडिया प्रभारी डॉक्टर वी.के. मंगलम ने बताया कि जून अंतिम सप्ताह में नामांकन शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो जैसा ही कोई शेड्यूल आएगा, मैं आपको क्या करूँगा, वो शेड्यूल जल्द से जल्द मैं आपको आप तक पहुंचा दूंगा। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए। क्या है कि देखिए, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और एक हमारे सब्सक्राइबर थे आदित्य शर्मा, जो कि उन्हीं के रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे छात्र को पार्ट 3 2017 से 20 वाले छात्र जो भी हैं, उनको आवेदन ये परीक्षा फॉर्म भरने में थोड़ी सी उनको कठिनाई हो रही थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो बनाया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें, परीक्षा फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, तो वो वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको सहूलियत मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो है, और आपका आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और अंत में, वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन पे भी वो आपका वीडियो आ जाएगा, तो देख लेंगे किस तरह से परीक्षा फॉर्म भरना है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो पार्ट 3 के छात्र हैं उनके लिए, जो भी पार्ट 3 है, या मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी यूनिवर्सिटी है उनसे संबंधित छोटी बड़ी जो भी आपको सूचना आएगी, मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी सूचना छूटे नहीं। और एक चीज़ और जान लीजिए, क्या कि जो पार्ट 3 के छात्र हैं, ठीक है, तो एक चीज़ माइंड में मेकअप कर लीजिए कि आपको तो ग्रेजुएशन में जो पेपर होते हैं, टोटल 8 पेपर होते हैं ऑनर्स में, तो किन्हीं किन्हीं का पार्ट 3 में 3 पेपर देना होता है, किन्हीं किन्हीं का 4 पेपर देना होता है। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका जनरल स्टडीज़, जिसको बोलते हैं जीएस। तो इसको लेकर के मैं आपको सामने एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चूँकि एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है डाली जा रही है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक, अपने फ्रेंड सर्किल में, और व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक पेज हो, जहाँ भी हो, आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, और आपके लिए मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूं। तो जो पार्ट 3 के छात्र हैं, जीएस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो सारे तैयारी मैं आपको जीएस पेपर का करवा दूंगा। ठीक है। तो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी हमारे पाटलिपुत्र एजुकेशन की टीम उस पर वर्क कर रही है, और बहुत जल्दी ही जीएस का पेपर आपके सामने आने वाला है। यानी कि उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, और जो संभावित क्वेश्चन हैं, वो आप देखेंगे, चाहे वो आप मगध यूनिवर्सिटी में हो या आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हो, जिसमें हो, आपको बहुत वो हेल्पफुल होगी। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। आगे की प्रक्रिया देख लीजिए कि यहाँ लिखा प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और इस बार छात्र छात्राओं को नामांकन कंफर्म होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 31 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और बिहार बोर्ड के साथ दूसरे बोर्ड के विद्यार्थियों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए, कोरोना जो वायरस है हर तरफ चारों तरफ फैलते जा रही है,
तो आप जो है अपना सुरक्षा खुद देखिए, ठीक है। तो इसलिए हिदायत दी जा रही है कि जो भी छात्र जाएंगे तो बिना मास्क के नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ आपके सामने अक्षरों में लिखा हुआ है कि पीपीयू के कॉलेजों में बिना मास्क लगाए परीक्षा फॉर्म भरने पहुंचे छात्रों को बुधवार को परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया है। मगध विश्वविद्यालय के पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों को कॉलेज प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना मास्क के परिसर में न पहुंचे। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बगैर मास्क के आए छात्रों को भी मायूसी हाथ लगी है। उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। कई छात्रों को कॉलेज प्रशासन की ओर से मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं, इसके बाद प्रवेश दिया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क सभी के लिए अनिवार्य है। एएन कॉलेज सहित अन्य कॉलेज में भी मास्क को लेकर सख्ती बरती गई है। तो दोस्तों मास्क लगाइए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी नहीं सोचिए, दूसरे के फिक्र कीजिए, ठीक है। दूसरे के फिक्र करेंगे तो आपका भी सुरक्षा खुद ब खुद हो जाएगा। तो एक चीज़ है, एक चीज़ क्या है वो चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे जो छात्र पार्ट 1 में फेल कर गए, ठीक है, तो उनके लिए भी सूचना जारी हुई है कि वो भी छात्र अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष का परीक्षा फॉर्म भरने में प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम समस्या उत्पन्न कर रहा था। बहुत सारे छात्रों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि पार्ट 1 में मेरा रिजल्ट तो फेल हो चुका है, तब क्या होगा। तो देखिए यूनिवर्सिटी ने अपना सूचना जारी कर दिया है कि पार्ट 1 में कई सारे स्टूडेंट फेल हैं। फेल छात्रों ने पार्ट 1 का फॉर्म भरा था, लेकिन अब तक पार्ट 1 की परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयोजन कहाँ से हुआ, बीच में तो आपका लॉकडाउन हो गया, जिसके वजह से सब चीज़ जो है मतलब कि अपना शेड्यूल गड़बड़ा गया। तो देखिए यहाँ एक विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपना एक नोटिस जारी किया है कि फार्म भरने से किसी को रोका नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। अगर आप फेल भी कर चुके हैं तो आप 3rd ईयर के फॉर्म भरने वाले हैं तो आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बातें वो जान लीजिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने के बाद ही जारी किया जाएगा। तो एक चीज़ जान लीजिए यहाँ पे क्या है, साफ साफ शब्दों में, अगर पार्ट 1 में आप फेल कर चुके हैं या प्रमोटेड है या कुछ भी किसी भी तरह से हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अगर पार्ट 1 में फेल हैं तो आपका पार्ट 1 का पेपर, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं वो सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। साथ ही आपका जो पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम होगा उसका भी पेपर आपको देना पड़ेगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कोई छात्र है पार्ट 1 में भी प्रमोटेड लग गया, पार्ट 2 में भी प्रमोटेड हो गया या फेल कर गए, तो आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वैसे छात्र, तो पार्ट 3 का जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाले वो तो आप एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका प्रमोटेड हुआ है, प्रमोटेड लगा हुआ है, उस सब्जेक्ट को भी आपका एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम देने के बाद ही आपका तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों साल को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा और उसके बाद ही आपका मार्कशीट जारी होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और जो भी अगर आपके मन में किसी भी तरह के कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों को जवाब दिए जाएंगे एट ए टाइम, ठीक है मित्रों। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि टीपीएस कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी सूचना है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ कि डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा सूचना है, लेकिन कुछ बातें हैं यहाँ पे जो क्या है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक बात सामने आ रही है कि रद्द हो सकती है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जो आपके शिक्षा मंत्री है पोखरियाल निशंक, उन्होंने विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री बोलिए या शिक्षा मंत्री बोलिए, रमेश पोखरियाल निशंक ने एक सलाह दी है क्या कि देश में कोरोना महामारी को देखते हुए अब जुलाई में होने वाली विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज की परीक्षाएं रद्द किए जाने की संभावना है। ये संभावना है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीक़ा से रद्द हो जाएगी। जैसा आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए।
और एक चीज़ जान लीजिए, जीएस का मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी है या आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप जो भी मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के छात्र हैं, उनको आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दिखाइए और उनको बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो आपका पाटलिपुत्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये आपको सिर्फ सूचना नहीं दे रही है, ये आपको आगे भी आपके साथ रहेगी और आपसे जुड़ी जो भी बातें रहेगी आपसे होती रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप, ये तो नहीं है कि पार्ट 3 एग्जाम देने के बाद आप इसी तरह से रहेंगे, इसके बाद तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है, तो उसको लेकर के भी पाटलिपुत्र एजुकेशन की टीम काम कर रही है। अभी जो है करंट की वीडियो डाली जा रही है, फिर जो है आगे और भी सब सब्जेक्ट की वीडियो आपको डाली जाएगी, ताकि आप आगे आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ करके बहुत सारे अपडेट पा सकते हैं और बहुत ही ये समझिए कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ ये चीज़ आप देख लेंगे इस चीज़ को कि रद्द हो सकती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोखरियाल निशंक की सलाह पर यूजीसी ने निर्णय लिया है कि बुधवार को कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने तथा नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने के बारे में एक दिशा निर्देश यूजीसी को फिर से विचार करने की सलाह दी है। देखिए, डीयू शिक्षक संघ ने निशंक को सलाह का स्वागत किया है। यूजीसी ने पिछले दिनों दिशा निर्देश जारी कर अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने तथा संस्थानों के नए सत्र खोलने में और दाखिला लेने आदि के बारे में निर्देश जारी किया था। तो ये सारी सूचनाएं हैं, जो छोटी सूचनाएं थी वो मैं आपके सामने लेकर के आया था। तो देख लीजिए, ये सूचना आपको काफ़ी हेल्पफुल और कारगर साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और फिर आगे की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और फिर इस लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि आपके मित्र जो हैं वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।